नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और जिसमें ये अपना भाग रहेगा 3। इससे पहले हम भाग 1 और 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ चुके हैं, जो हिंदी अनिवार्य से संबंधित भी है और हिंदी साहित्य से संबंधित भी है। यह रचना मतलब अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है ये आपके दोनों विषय में लगती है। तो यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले मैं आपसे एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि इसका भाग 1 और भाग 2 ये भी आप देखना चाहते हैं तो SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि फीचर क्या है। फीचर क्या है? अच्छा प्रश्न है कि फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को शिक्षित करना, मनोरंजन करना पाठकों का और उन्हें सूचना देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है कि समाचार और फीचर में कोई दो अंतर बताइए। कि भाई समाचार और फीचर में क्या अंतर है? तो पहला अंतर यह है कि समाचार तात्कालिक घटनाओं की पाठकों को सूचना देते हैं। तात्कालिक घटनाएं समाचार में होती है जबकि फीचर में तात्कालिकता नहीं होती। और दूसरा अंतर यह है कि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। उसमें लेखक की राय, दृष्टिकोण और भावनाएं व्यक्त करने की छूट नहीं होती है, जबकि फीचर में लेखक अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाएं व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो दो ये मुख्य अंतर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 ये कहता है कि एक अच्छे फीचर लेखन की विशेषता बताइए। अच्छा फीचर कौन सा होगा? तो अच्छा फीचर वही होगा जिसकी भाषा सरल हो, रूपात्मक हो, आकर्षक हो और मन को छूने वाली भाषा हो। तो भाषा ऐसी हो। दूसरी उसकी विशेषता यह होगी कि फीचर लेखन में शब्द सीमा 250 से लगाकर 2000 की मध्य जो होती है वह फीचर अच्छा माना जाता है। इसके साथ फीचर के साथ यदि फोटो है, रेखांकन है, ग्राफिक्स है आदि का भी जिक्र किया जाए तो वह भी फीचर अच्छा माना जाता है। और चौथी विशेषता यह है कि एक अच्छा फीचर मनोरंजक तो होता ही है, साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। तो ये एक अच्छे फीचर की कुछ विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि फीचर के कोई 3 प्रकार बताइए, यानी किस किस प्रकार के फीचर हो सकते हैं। तो पहला देखिए खोज परक फीचर, यात्रा फीचर और जीवन शैली फीचर, और भी हो सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 5वां है खोजी रिपोर्ट क्या है? तो भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए जिस विशेष रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं खोजी रिपोर्ट। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि किसी भी अखबार की आवाज किसे माना जाता है? किसी भी अखबार की आवाज किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है संपादकीय को। अच्छा प्रश्न है, 1 अंक का। फिर है कि संपादकीय है क्या? तो जब भी कोई अखबार का संपादक किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं तो उसे अपना संपादकीय कहते हैं। ध्यान दें, संपादकीय कौन लिखता है? उसी अखबार का संपादक लिखता है। और यह किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? यह संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक, यदि आप साक्षात्कार ले रहे हैं, आप साक्षात्कार करता है, दाता नहीं है, करता है, तो आप में किन किन गुणों का होना आवश्यक है? तो देखिए, पहला गुण आप में होना चाहिए कि जिस विषय से संबंधित आप साक्षात्कार ले रहे हैं उसका आपको पर्याप्त ज्ञान हो। फिर संवेदनशील आपका व्यवहार हो, आप कूटनीतिज्ञ और धैर्यशाली हो, आप साहसी हो और उस साक्षात्कार के पीछे आपका स्पष्ट उद्देश्य हो कि आप साक्षात्कार किस लिए लेना चाह रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है वो इस प्रकार है कि संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है? अच्छा प्रश्न है। अखबार में होता है संपादक के नाम पत्र। तो अखबार के संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है? तो किसी भी अखबार का जो पाठक वर्ग होता है वह संपादक के नाम पत्र लिखता है। प्रश्न नंबर 10 है विचार परक लेखन के कोई 2 प्रकार लिखिए। यानी ऐसे लेखन जो विचार पर आधारित होते हैं। विचार परक लेखन कौन कौन से होते हैं? तो लेख है वो विचार परक लेखन है और संपादकीय है वो भी विचार परक लेखन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3 के। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि आपको यदि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न
और चाहिए तो आप जो ये यूट्यूब चैनल का लिंक है इस पे चले जाइए या टाइप कीजिए SLB हिंदी ट्रिक यूट्यूब चैनल, और वहाँ जाने के बाद मेरे सभी वीडियो आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ और कोई टॉपिक के साथ। तब तक आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।